बाय करो तीशा। केशी बाय करो। हेलो रुको, केशी भी कर रही है। केशी करो बेटा, छुप क्यों गए? बाय करो पापा को। बेटा पी गए पानी। चलो चलो, अब पीछे से आवाज नहीं लगानी। केशी चलो, चलो खिड़की में से दिखाऊंगी आपको। हाँ केशी चलो ना बेटा। नहीं बेटा, जोर से पकड़ेगी मम्मा आपको। चलो चलो केशी चलो। हाँ चलो चलो चलो। दोनों को गोदी कैसे लेऊंगी मैं? ठीक है। वो सोफे पे पड़े कपड़े तय करने के लिए, क्योंकि कल रात को मैंने उतार तो दिए थे पर तय नहीं करे थे। ये देखिए, ये है वो लड़की जो सुबह सुबह उठ के बैठ जाती है। और ये की क्या हो गया? यहाँ आ जाओ, टेबल लेके आ जाओ अपना। कहाँ लगाया आपने टेबल बेटा? इधर लगाओ थोड़ा सा। उधर है पापा। पूरे 7 बज गए। पन्नी पन्नी दे रही। बोलो। पापा पापा कूड़े की पन्नी ले ली, ये कह रही है। कूड़े की पन्नी ले ली, ये बोल रही है। ले ली, ठीक है। तीशु क्या कर रहे हो बेटा? बाहर देख रहे हो? आप इतनी सुबह क्यों उठ गए? बाहर निकलना था, ठीक है। और केशवी वेट कर रही है कि मेरी बहन मुझे भी दिखा दे, है ना केशवी? यहाँ आ जाओ, आपको भी देखना है बाहर। केशी आपको भी देखना है बाहर। ये लक्ष्मी जी के पैर उतार लिए आपने वहां से? ठीक है ठीक है। हाँ क्या आपको भी दिखा दूँ? 1 मिनट रुको, दिखा। कबूतर बोलो, कबूतर। और केशी चढ़ी हुई मेरी गोदी में। नवंबर आ गया पर ठंड बढ़ने का नाम नहीं ले रही। क्योंकि बेटा आप क्यों खाते हो? आपको एनर्जी चाहिए होती है ना, इसलिए खाना खाते हो ना। इसलिए कबूतर को भी एनर्जी चाहिए होती है, इसलिए खाना खाती है।
क्या है ये? गोल गोल मटका। वो कर लो, 52 गज का दामन पहरे मटक के चालूंगी। मटके जाऊंगी। पीछे हो जाओ, पीछे। मटका चला दो। कॉपीराइट आ जाएगा बेटा वीडियो में। बावन। ये इसकी हरकतें देख लो। मटके, इसने लोटे का ही खेल बना दिया है। ये क्या है, आपका मटका है? मटके घर कौन सा गाना होता है भैया? फिर सिर पे रखो मटके को। कल मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की थी जिसमें तीशा कॉपी में लिख रही थी मम्मा आई लव यू, बना रही थी मम्मा के लिए। और उसके बाद फिर उन्होंने पेपर वगैरह फाड़े हुए थे। तो उसके बाद तीशा ने जो था ना वो केशवी को छेड़ दिया था। तो फिर मतलब मार रही थी वो केशवी को, तो मेरे को गुस्सा आया तो मैंने उसको एक चांटा लगा दिया। तो उसके बाद क्या हुआ था, फिर उसने जैसे बच्चा रोता है तो शायद नोज़ी बहती है उसकी, तो इसको भी नोज़ी बहने लगी थी। तो इसने ऐसे किया और उसने फिर एकदम से कुछ महसूस किया होगा नाक में कि कुछ नाक में ऊपर चढ़ा है। तो फिर इसने बोला मम्मा मेरे को नाक में कुछ हो रहा है। तो फिर मैंने देखा कि क्या हुआ एकदम से ऐसा। मैंने पहले इसको चुप करवाया, फिर मैंने इसकी नाक में फ़ोन की टॉर्च जला के देखा तो उसने नाक के अंदर ना पेपर फंसाया हुआ था। फिर जैसे बच्चे को बोलते हैं ना कि नाक निकालने के लिए बोलते हैं, तो मैंने इसको बोला कि बेटा वैसे करो, तो इसने वैसे किया तो वो और ऊपर चढ़ गया था। फिर मैंने एकदम से इसके पापा बाहर गए थे, उसके पापा को फ़ोन किया कि मैंने कहा ऐसे ऐसे हो गया और जल्दी से आ जाओ घर पे। जैसे ही वो घर पे आए और मतलब मेरी तो हालत वैसे ही ख़राब हो गई थी कि बच्चे के साथ ऐसा हो जाता है तो फिर माँ के ऊपर क्या बीतती है। तो फिर वो घर आए, फिर हम इसको डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर देख रहे तो वो दिख ही नहीं रहा क्योंकि वो बिल्कुल ऊपर चढ़ गया था नाक में। उसके बाद फिर जो हमारी किस्मत इतनी अच्छी है, जब भी हमें कुछ होता है ना, तो एक जब मेरे पैर में लगा था, जब भी वहाँ पे जहाँ पे हम जाते हैं वहाँ पे सर्जन पहले से ही मौजूद था, हमें स्पेशल फ़ोन करके नहीं बुलाना पड़ा था। वैसे ही इस केस में भी हुआ था कि तीशा के नाक में फंस गया, तो डॉक्टर वहाँ पे ऑलरेडी था वहाँ पे। तो जाते उसने देखा और वहाँ पे पता नहीं उन्होंने क्या किया, क्योंकि मैं तो बाहर आके खड़ी हो गई थी, क्योंकि उसी बेड पे देखना जिसपे मेरे पैर में चोट लगी थी और उसी बेड पे तीशा को लेटा रखा था। तो मेरे से देखा नहीं जा रहा था, तो मैं बाहर आ गई थी केशव को लेके। तो उसके पापा ने ही सारा प्रोसेस देखा है, तो पता नहीं क्या किया था। पहले तो चिमटी से निकालने की कोशिश की उसको कि चिमटी से निकल जाए वो पेपर, तो वो क्योंकि बहुत अंदर चला गया था, चिमटी से नहीं निकला। तो डॉक्टर ने बोला कि क्या कहते हैं, एक कोई इंस्ट्रूमेंट आता है पाइप जैसा पतला पतला सा, वो नाक के अंदर डाल के और फिर जो उस पेपर को तो ना अंदर कर दिया था पेपर को, जिससे कि वो बीच में ना फंसे। तो ये पूरा प्रोसेस हुआ था। उस दिन बहुत ज़्यादा घबरा गई थी मैं तो कि पता नहीं क्या हुआ एकदम से, कैसे क्या होगा, क्योंकि मैं पूरे दिन एक पैर पे खड़ी रहती हूँ इनके साथ कि 1 मिनट अकेला नहीं छोड़ती इनको। वो होता है काम भी करना होता है तो बच्चे भी संभालने होते हैं। मैं काम कर रही होती है ना, तो भी मेरा ध्यान इनके ऊपर ही होता है 24 घंटे की कभी कोई दिक्कत ना हो जाए, कुछ करवा ना ले, चोट ना खा लें। पर वो होता है ना कि जब होना होता है ना तो हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। 1 सेकंड में बच्चा क्या कर ले कुछ नहीं पता था। इसलिए अपने बच्चों का ध्यान रखिए, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, मेरे तो बहुत छोटे हैं। छोटे वाली तो सबसे बिल्कुल छोटी है और बड़ी वाली भी 3 साल की है, तो उसको भी इतनी समझ नहीं है कि
क्या उसके लिए नुकसान कर सकता है। तो आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को संभाल के रखिए, क्योंकि कुछ पता नहीं होता। क्योंकि एक बार इंसिडेंट पहले भी हुआ था, मैं स्कूल में पढ़ाने जाती थी तो एक बच्चे ने ना नाक में रबड़ फंसा ली थी। मेरी क्लास का बच्चा नहीं था, दूसरी क्लास का बच्चा था, पर वो उसके पेरेंट्स को 2-3 दिन बाद पता चला था कि उसके ने रबड़ फंसा लिया नाक के अंदर। जब उसका नाक जो था ना, वो जो रबड़ का कलर था, उस रबड़ के कलर से मतलब हो के ग्रीन ग्रीन या फिर पता नहीं पिंक रबड़ था, वैसे कलर का हो गया था। नाक पिंक या फिर ग्रीन कलर का आ रहा था। जब उसके पेरेंट्स को पता था, जब उन्होंने देखा तो पता चला कि उसके नाक में रबड़ फंसी हुई है। तो बहुत बड़ा सीन हो गया था उस टाइम पे भी। तो इसलिए सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों का ध्यान रखिए। जितना आप ध्यान रखोगे उतना अच्छा रहता है बच्चों का, क्योंकि बच्चों का एक सेकंड का नहीं पता होता कि अब क्या हो जाए। और मेरे साथ तो बहुत बार हो चुका है ऐसा तो मैं तो पूरा ध्यान रखती हूँ। तो इसलिए शायद मेरे तो हाथ पैर ही फूल गए थे उस टाइम पे कि बच्चे को ऐसी तकलीफ में देखना। और अपने बच्चे के लिए तो कोई भी हो, चाहे मैं अकेली नहीं कह रही, कोई भी हो, कोई भी माँ हो, अपना दुख तो सहन कर सकती है पर बच्चों का नहीं सहन कर सकती। तो चलिए, करती इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर ये ब्लॉग आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पर नए आ रहे हैं और फर्स्ट टाइम वीडियो वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, करती हूँ यहीं पर वीडियो को एंड, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए बाय बाय।